जैसे ही भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का ऐलान हुआ, सोशल मीडिया पर सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार को अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया में वापसी का फाइनल टिकट मिल चुका है? और संजू सैमसन का क्या होगा? क्या अफगानिस्तान के खिलाफ संजू सैमसन की एक बार फिर टीम इंडिया में वापसी होने वाली है? वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ मुकाबलों में अभिषेक शर्मा का बल्ला कुछ खास नहीं चला है। रन बनाने के लिए जूझ रहे अभिषेक शर्मा को क्या इस सीरीज में आराम दिया जा सकता है? और अगर ऐसा होता है तो क्या वैभव सूर्यवंशी के साथ संजू सैमसन ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। वॉशिंगटन सुंदर भी अपनी इंजरी से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या कुणाल पांड्या की एक बार फिर टीम इंडिया में वापसी होगी? आखिर अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की नई 15 सदस्यीय टी20 स्क्वाड में किन किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा? कौन होगा टीम का कप्तान? कौन करेगा पारी की शुरुआत? साथ ही भारत और अफगानिस्तान के बीच ये तीनों मुकाबले कब खेले जाएंगे? बिना किसी देरी के जान लेते हैं इन सभी सवालों के जवाब। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार की टीम इंडिया में वापसी होनी चाहिए? तो हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। अरे भाई, अब नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? आखिर चैंपियन कप्तान है। रजत पाटीदार आरसीबी को लगातार 2 बार चैंपियन बना चुके हैं और मिडिल ऑर्डर में उनकी बल्लेबाजी टीम के लिए काफी अहम साबित हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रजत पाटीदार क्रीज पर टिक जाएं तो सिर्फ 20-25 गेंदों में ही पूरा मैच पलटने की काबिलियत रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता है, तेजी से रन बनाने की क्षमता है और जरूरत पड़ने पर पारी को संभालने का हुनर भी है। यानी टीम मुश्किल में हो तो पारी को संभाल सकते हैं और अगर मौका मिल जाए तो तेजी से रन बनाकर मैच का रुख भी बदल सकते हैं। ऐसे में अगर अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में रजत पाटीदार को मौका मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हैरानी होनी चाहिए, बल्कि अब तो उन्हें मौका देना चाहिए। क्योंकि अगर आरसीबी को लगातार 2 बार चैंपियन बनाने वाले कप्तान को भी मौका नहीं मिलेगा तो फिर आखिर मौका मिलेगा किसे? मेरे हिसाब से अफगानिस्तान के खिलाफ रजत पाटीदार को टीम इंडिया में जरूर शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा सवाल ऐसा है जिसके लिए क्रिकेट फैन लगातार आवाज उठाते हैं, वो नाम है संजू सैमसन। जी हाँ, अगर अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की संभावित स्क्वाड की बात करें तो संजू सैमसन वापसी के लिए मजबूत दावेदार हैं और उनकी वापसी होनी भी चाहिए, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में संजू सैमसन ने शानदार पारी खेलकर टीम इंडिया को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि क्रिकेट में हर खिलाड़ी का एक अच्छा और एक खराब दौर आता है। अब बात करते हैं अभिषेक शर्मा की। बीते कुछ मुकाबलों में अभिषेक शर्मा का बल्ला कुछ खास नहीं चला है। रन बनाने के लिए उन्हें संघर्ष करते हुए देखा गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर अभिषेक शर्मा को आराम दिया जाता है तो ओपनिंग कौन करेगा? और यहीं पर एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी के साथ संजू सैमसन ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। यानी एक तरफ होंगे युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी और दूसरी तरफ होंगे अनुभवी संजू सैमसन। अगर ऐसा होता है तो अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी काफी दिलचस्प होने वाली है। और इसके बाद आखिरी सवाल, क्या कुणाल पांड्या की वापसी होगी? देखो भाई, वॉशिंगटन सुंदर एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो स्पिन गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी टीम को मजबूती देते हैं। लेकिन वो इंजरी से जूझ रहे हैं और टीम मैनेजमेंट को उनके रिप्लेसमेंट के बारे में जरूर सोचना पड़ेगा। और ऐसे में कुणाल पांड्या एक मजबूत विकल्प हो सकते हैं। कुणाल भी देखिए स्पिन गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि वॉशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट के तौर पर उनकी दावेदारी काफी दिलचस्प हो सकती है। भारत और अफगानिस्तान के बीच सितंबर 2026 में होने वाली 3 मैचों की टी20 सीरीज का आधिकारिक शेड्यूल जारी हो चुका है। और खास बात यह है कि इस पूरी सीरीज के तीनों मुकाबले नई दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। लेकिन यहां सबसे मजेदार बात यह है, इस सीरीज की आधिकारिक मेजबानी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। यानी मेजबान टीम अफगानिस्तान होगी, लेकिन मुकाबले खेले जाएंगे हमारे अपने देश भारत में। अब आइए आपको बताते हैं इस पूरी सीरीज का पूरा शेड्यूल। सबसे पहले बात करते हैं पहले मुकाबले की। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मुकाबला 13 सितंबर को खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा मुकाबला 15 सितंबर को होगा और फिर इसके बाद 17 सितंबर को तीसरा और आखिरी टी20 मुकाबला खेला जाएगा। यानी तीनों मुकाबले 13, 15 और 17 सितंबर को, और तीनों ही मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किन खिलाड़ियों को अफगानिस्तान के खिलाफ टीम में मौका मिलता है। और अब सबसे अहम सवाल कि भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली 3 मैचों की टी20 सीरीज को लाइव कहां देखें? अगर आप इन मुकाबलों को अपने मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं तो आप जियो हॉटस्टार ऐप पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। वहीं अगर आप इन मुकाबलों को अपनी टीवी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर भी लाइव देख सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इन मुकाबलों का लाइव आनंद अलग अलग भाषाओं में भी देख सकते हैं।
अब जान लेते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 इंटरनेशनल का हेड टू हेड रिकॉर्ड। भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक कुल 8 आधिकारिक T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए और इन आंकड़ों पर नजर डालें तो टीम इंडिया का पलड़ा पूरी तरह भारी नजर आता है। भारत ने इन 8 मुकाबलों में से 6 मैचों में जीत दर्ज की है। वहीं अफगानिस्तान की टीम अब तक भारत के खिलाफ एक भी T20 इंटरनेशनल मुकाबला जीत नहीं पाई है। एक मुकाबला टाई रहा था जिसे भारत ने सुपर ओवर में अपने नाम किया था, जबकि एक मुकाबला बारिश के कारण बेनतीजा रहा। यानी साफ है T20 इंटरनेशनल में भारत का अफगानिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की नई T20 टीम स्क्वाड क्या रहने वाली है। तो नंबर 1 पर संजू सैमसन एक अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज हैं और टीम को उनसे एक मजबूत शुरुआत की उम्मीद रहेगी। नंबर 2 पर वैभव सूर्यवंशी। कम उम्र में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से पहचान बनाने वाले वैभव पर एक बार फिर सबकी नजरें रहने वाली है। नंबर 3 पर रजत पाटीदार। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं और उनकी वापसी टीम के लिए बड़ा विकल्प हो सकती है। नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर कप्तान। श्रेयस अय्यर का अनुभव और मिडिल ऑर्डर में पारी को संभालने की क्षमता टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। नंबर 5 पर तिलक वर्मा अपनी शानदार टाइमिंग और दबाव में तेजी से रन बनाने की काबिलियत के लिए जाने जाते हैं। नंबर 6 पर ईशान किशन विकेट कीपिंग के साथ साथ आक्रामक बल्लेबाजी का विकल्प देते हैं और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बना सकते हैं। नंबर 7 पर अक्षर पटेल गेंद और बल्ले दोनों से योगदान देने की क्षमता रखते हैं, इसलिए टीम में उनकी भूमिका काफी अहम हो सकती है। नंबर 8 पर नीतीश कुमार रेड्डी एक उपयोगी ऑलराउंड विकल्प हैं और अपनी बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी से भी टीम को संतुलन दे सकते हैं। नंबर 9 पर कुणाल पांड्या। वॉशिंगटन सुंदर की गैर मौजूदगी में कुणाल पांड्या को मौका दिया जा सकता है, जिसके पास गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी का भी अनुभव है। नंबर 10 पर शिवम दुबे अपनी पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं और बीच के ओवरों में बड़े शॉट लगाकर मैच का रुख बदल सकते हैं। नंबर 11 पर रवि बिश्नोई अपनी लेग स्पिन से बल्लेबाजों को परेशान करने की क्षमता रखते हैं और बीच के ओवरों में विकेट निकालना उनका बड़ा हथियार हो सकता है। नंबर 12 पर वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री स्पिन T20 क्रिकेट में काफी प्रभावी साबित हो सकती है और वह विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बना सकते हैं। नंबर 13 पर अर्शदीप सिंह नई गेंद के साथ साथ डेथ ओवर्स में भी टीम के लिए महत्वपूर्ण गेंदबाज साबित हो सकते हैं। नंबर 14 पर प्रिंस यादव युवा तेज गेंदबाजी विकल्प हैं और अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो अपनी रफ्तार और आक्रामक गेंदबाजी से प्रभावित करना चाहेंगे। और नंबर 15 पर जसप्रीत बुमराह टीम के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाजों में से एक हैं और उनकी मौजूदगी भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को काफी मजबूती दे सकती है। तो ये है अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की संभावित नई 15 सदस्यीय T20 स्क्वाड। और अब आपसे आखिरी सवाल, क्या रजत पाटीदार को अफगानिस्तान के खिलाफ मौका मिलना चाहिए और वॉशिंगटन सुंदर की जगह कुणाल पांड्या को टीम में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं? आपकी नजर में इन दोनों खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।